आपका बच्चा जैसा बन रहा है कहीं उसकी वजह आप तो नहीं हो, क्योंकि बच्चे हमारी बातें नहीं हमारा व्यवहार ही सीखते हैं। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने बच्चों को दिन भर में कितनी बातें सिखाते हैं? बेटा झूठ मत बोलना, बेटा गुस्सा मत करना, बड़ों की इज्जत करना। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि बच्चे ये सब नहीं सीखते हैं जो हम उन्हें बोल करके बताते हैं, वो हमें देखते हैं और हमें कॉपी करते हैं। जब हम बच्चे से कहते हैं कि गुस्सा मत करना, लेकिन जब बच्चा ही हमारी बात नहीं सुनता है तो हम तुरंत उस पर गुस्सा कर बैठते हैं। जब हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा झूठ मत बोलना, लेकिन बच्चे से बचने के लिए कई बार हम ही छोटा सा झूठ बोल देते हैं। जब हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा मोबाइल नहीं चलाना है या कम चलाओ, लेकिन वो हमें देखता है कि हमारे हाथ में दिन भर फ़ोन है। तो यहीं से शुरुआत होती है पेरेंटिंग की। देखो, बच्चे को ये बताना काफ़ी नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसे उसके आसपास का माहौल भी आपको वैसा देना पड़ेगा। एज ए पेरेंट आपको वो दिखाना होगा कि आप बच्चे से क्या चाहते हो, क्योंकि बच्चा आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा कि आप उसे क्या सिखा रहे हो। बच्चा आप क्या कर रहे हो उसी को नोटिस करेगा, सेम वैसा ही अपनी लाइफ में वो फॉलो करेगा। देखिए, बच्चे को अगर आप चाहते हो कि वो गुस्से में भी अपनी बात शांति से रखे, तो सबसे पहले आपको एज ए पेरेंट ये करते हुए उसे दिखाना होगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि बच्चा अपनी गलतियों पर सॉरी बोले, स्वीकार करे अपनी गलतियों को, तो एज ए पेरेंट आपको बच्चे से सॉरी बोलना होगा जब आप गलती कर बैठते हो थोड़ा बहुत, या फिर आप एक दूसरे को भी सॉरी बोल सकते हो। मतलब मम्मी पापा भी एक दूसरे को सॉरी बोल सकते हैं जब उनसे गलती होती है। तो बच्चे के सामने ये चीज़ें आएगी तो उसे पता चलेगा कि हाँ, जब गलती होती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात कि हर बार बच्चे की गलती पर उसे डांटना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी बच्चे को सुधारने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा हो, हमारा ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहा हो, है ना। तो अक्सर बच्चे के व्यवहार को हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई भावना को हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी बच्चा कुछ ऐसी हरकत करे तो आप जानने की कोशिश करना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक पल रुकना, थोड़ा सा खुद से पूछना कि बच्चा मुझे परेशान कर रहा है या वो खुद कोई परेशानी में है। बच्चे को देखिए, ऐसे पेरेंट्स चाहिए जिनके पास टाइम हो बच्चे के लिए, उसे सुनने के लिए। वो बड़ा हो जाएगा, ये जो बचपन है कुछ ही दिनों का मेहमान है, लेकिन वो आप हमेशा याद रखना कि आप सिर्फ एक बच्चे को नहीं पाल रहे हो, आप एक ऐसे इंसान को तैयार कर रहे हो जो इंसान कल जो भी बनेगा उसके जिम्मेदार पूरी तरीके से आप ही रहोगे। हमेशा याद रखना कि बच्चे हमारी बातें नहीं हमारा व्यवहार ही सीखते हैं। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खूब खुश रहिएगा, खूब खुश रखिएगा। और हाँ, अपने पेरेंटिंग को एक बार ज़रूर देखिएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अपने बच्चों को समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आजकल बाहर की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बच्चे बहुत कुछ बाहर से गलत सीखते हैं।